जय हिंद साथियों। एवरेज के इस दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो रुक जाइए, कम से कम 5 मिनट इस वीडियो को तो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है। अगर इसके पहले आपने एवरेज पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर है एवरेज का वो देख लेना है। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एवरेज के बारे में। हमने कल आपको कई सारी बातें बताई, एवरेज के फार्मूले और एवरेज का जो ट्रिक होता है वो भी हमने बताया। हाँ, तो एवरेज में हमने क्या बताया? एवरेज में बताया एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कई सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए उसी के बारे में कुछ आगे चर्चा करते हैं। किन किन लोगों को जो कल का ट्रिक है वो याद है, वो कमेंट बॉक्स में हाथ उठाएं, है ना, जिससे हमें पता चलता रहे कि किन किन लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं एवरेज के ट्रिक को लेकर के, उसके बाद हम अपना क्लास शुरू करेंगे, है ना। कम से कम पहला जो क्वेश्चन है वो कैसे लगाते हैं उसको देख करके तब जाइएगा आप, नहीं तो फिर वीडियो पूरा देखिए अगर समझ में आता है ना। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं कुछ संख्याएं जिनका आपको औसत निकालना है, तो हम लिखते हैं वो सारी संख्या ने यहां पर कुछ संख्याएं लिख दी हैं, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सूत्र है पदों को एक बटे पदों की संख्या, हम तो इसे उसी से भी लगा लेंगे। तो अगर आप उसी से लगा लेंगे तो फिर हमारा यहाँ क्या मतलब? हम आपको यहाँ ट्रिक बताने आए हैं, वो ट्रिक क्या है उसे समझिए। पदों को एक बटे पदों की संख्या से लगाना आसान है, लेकिन अगर अगर ये संख्या बड़ी बड़ी होती, 3-3 अंक या 4-4 अंक की होती तो बहुत कठिन होती। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है उसकी बड़ी सबसे छोटी संख्या, उसके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में कोई एक संख्या मान लीजिए, जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच का कोई एक अंक मान लीजिए, उसे क्या मान लीजिए? एवरेज। हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है? 50। इसका एवरेज हमने कितना माना? 50 है। तो हमने कल ही बताया था कि जो एवरेज है उसके आप जो संख्याएं दी गई हैं एवरेज के बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 49 में 1 जोड़ेंगे तभी 50 होगा, 62 में से 12 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा, 37 में 13 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 55 में से 5 घटा देंगे तो 50 होगा, 62 में से 12 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हमने क्या किया? सबको 50-50 बनाने का प्रयास किया। अब जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या है? +1, -12, +13, -5 और -12। हमें इन सब का एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कीजिए, जो प्लस प्लस से है उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस माइनस से है उसको जोड़ दीजिए, फिर प्लस माइनस को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि गणित का नियम क्या 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 कहता है कि अगर प्लस माइनस है तो वहां पर घटेगा, अगर प्लस प्लस है तो वहां पर जुड़ेगा, और अगर माइनस माइनस है तो वहां पर क्या होगा? जुड़ेगा। तो जहां जहां माइनस माइनस है वहां जोड़ दीजिए, और जहां प्लस प्लस है वहां जोड़ दीजिए, फिर जहां प्लस माइनस है वो घटा दीजिए। ठीक, ये आपको इसमें करना है। तो चलिए प्लस प्लस क्या है? +13 और +1 कितना हो गया? +14। -12 कितना? -12 दूनी 24 और 5 29। ठीक, माइनस से 29। फिर यहाँ प्लस माइनस बचा, हम घटा देते हैं, कितना बचा? माइनस का 15। ये हो गया जोड़, कि हम इनका जब औसत निकाल रहे हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी है ना। तो पदों का योग आ गया, पदों की संख्या कितनी है? 5। फिर हमारे कितना आया? -3। ठीक, यहां से कितना आया? -3। अब अगर यहां माइनस आया है तो आपको यहां क्या करना है? प्लस कर देना है। बस जो आपका सही में एवरेज है वो क्या होगा? 53। बताइए, आसान है ना। ये कल का दूसरा सवाल है, और उसमें दिया था कि ये 49, 62, 37, 55 और यक्स, क्या दिया था? यक्स। कहा था इनका एवरेज 53 है, तो यक्स के वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से हमने यक्स की वैल्यू ज्ञात किया, आज 162 रख के हमने एवरेज ज्ञात कर लिया। बताइए एवरेज समझ में आया? एवरेज कैसे काम करता है, जो ट्रिक है इसके ऊपर। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको लगाना है। कह रहा है लगातार 6 सम संख्या, तो
जीवन जीने के कितने दिन है? 4 दिन। उसी तरीके सवाल लगाने के भी 4 दिन होते हैं, 4 तरीके होते हैं। जीवन जीने के 4 दिन तो सवाल लगाने के 4 तरीके कौन कौन से? चलिए पहला तरीका देखते हैं जो कि सबसे आसान है, जो कि हर किसी को समझ आता है और अधिकतर आदमी उसे लगाएंगे। पहला लगातार 6 सम संख्या। तो क्या होगा? अगर हम मान ले पहली जो संख्या है यक्स, तो हमारी दूसरी सम संख्या कितनी होगी? यक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि अगर पहला सम है 2, उसके बाद कितना आया? 4, इनके बीच में 2 का गैप, इसलिए अगर पहली यक्स तो दूसरी सम संख्या जो होगी यक्स प्लस 2 होगी। ठीक, तीसरी क्या होगी? यक्स प्लस 4, उसके बाद यक्स प्लस 6, फिर यक्स प्लस 8, फिर यक्स प्लस 10। कामा लगा देते हैं जिससे अलग हो जाए। ये है वो 6 सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं। कह रहा है इनका औसत 11 है, इनका औसत 11 है, मतलब 11 इनका अगर योग कर दें और उस पदों का योग करके पदों की संख्या 6 से भाग दे दें तो हमारा कितना आसान सवाल है आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। इससे पहले ज्ञात कर लें कि जो छोटी संख्या है वो क्या है। तो इन सब का योग कीजिए, आप इन सब का भी योग कीजिए। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 यक्स आ जाएगा, प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बट्टे 6 था ना। देखिए इधर भाग दे रहा था, इधर भाग दे रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो गुणा करेगा, तो 11 चक्कर 66। ठीक, फिर यहां से सॉल्व कीजिएंगे करेंगे तो क्या आएगा? 6x बराबर 66 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 36। तो x बराबर कितना? 6। और x क्या है? सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका भी देखते जाइए कैसे लगाएंगे उसको। पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे समझने में कठिनाई ना आए। अगर आपसे कहा जाए कि 2 4 6 8 10 ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज याद कीजिए। चलिए देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इससे रिलेट करता है, इसीलिए हमने इसको इस एग्जाम्पल को लिया है। ये भी सम संख्या, वो भी सम संख्या, बस यहाँ पर 5 संख्या है, वहां पर 6 संख्या। तो पहले इस 5 का एवरेज निकालिए। एवरेज क्या आएगा? 2 4 6 6 12 8 20 10 30 पदों के पदों की संख्या कितना? 5। कितना है एवरेज? 6। और 6 इसी में है, कौन सा? एकदम बीच में है कि नहीं? अगर इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल 4 6 8 10 12 ये 5 संख्या है, इनका आप एवरेज निकालिए। क्या आएगा? 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बीच में है, चूंकि ये लगातार है, तो जो सबसे बीच का मान है वही एवरेज होगा। आया समझ? ये 8। अगर यहां पर 6 संख्याएं हो गई, 4 6 8 10 12 14, अगर संख्याएं बदल गई तो देखिए जो सबसे बीच में आएगा वो कौन सा आएगा? जो सबसे बीच में आएगा, इधर से आधा, इधर से आधा। देखिए 3 संख्या है इधर से, 3 संख्या है, मतलब 3 आगे से 3 पीछे से, बीच में आएंगी। तो बीच में कौन? 8 और 10 के बीच की कोई एक संख्या होगी जो कि एवरेज होगी। यहां तक समझ में आया ना? इस सवाल को कैसे लगाएंगे एकदम देख लीजिए। इसी तरीके से कह रहा है लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है। अगर 6 सम संख्या है, हम लिखते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 और इनका औसत दिया है, तो मतलब ये बीच की संख्या होगी जो कि क्या होगी? 11। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छा, जो इसके तुरंत बाद वाली संख्या होगी सम संख्या, वो कौन सी होगी? 10। इसके बाद दूसरी 8 और दूसरी 6। देखते ही सवाल का उत्तर बता सकते हैं कि क्या होगा? 6 सही होगा। हमने जब इसके पहले सूत्र से लगाया तो भी आया, ऐसे भी आ गया। बताइए आसान है कि नहीं? एक दूसरा सवाल देखते जाइए और उसके बाद बताइए। यदि 5 क्रमागत विषम संख्या दिया है, पिछले बार सम था, इस बार दिया है विषम संख्या, क्रमागत विषम है, तो उसी तरीके से अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो जो 1 2 3 4 5 जो औसत है वो यही संख्या तो होगी। अगर इनका औसत 17 है तो बीच की संख्या 17 है। कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी, तो दूसरा आएगा 19 और उसके बाद 23। देखिए कट 5 क्रमागत विषम संख्या 17 है, 17 18 19 20 21, सॉरी यहां पर कितना आएगा? 21। देखिए 19 के बाद कितना? 21। क्या सही होगा? ये देखिए 21। देखते ही सवाल का उत्तर आप लगा सकते हैं। आसान है कि नहीं? बताइए ट्रिक कैसा लगा? अब इसी को अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे? पहले तो 5 क्रमागत विषम संख्या मानेंगे। अगर पहला यक्स तो दूसरी जो विषम संख्या होगी यक्स प्लस 2। क्यों? जैसे
1 3 5 सब में 2 2 का अंतर। जैसे हर दूसरी संख्या सम होती है, वैसे विषम का बाद की जो दूसरी संख्या होगी, हर दूसरी संख्या वो विषम होगी। ठीक, तो अगर ये x विषम है तो दूसरा भी विषम होगा, फिर x + 4 विषम, फिर x + 6 विषम, फिर x + 8 विषम। 2 4 6 8। इसको सॉल्व करना है, बटे 5, एवरेज कितना दिया है 17। इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपका उत्तर कितना आएगा, 21 ही आएगा। ठीक है ना, बताइए समझ में आया कि नहीं। और इस तरीके से सवाल यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे के कई सारे एग्जाम में आते हैं। इसके साथ जितने भी मतलब लगभग मान के चलिए सभी एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। दिया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। चलिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, तो आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। हम आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं, आप उसका हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जरूर बताइएगा। अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या, पहली नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए हम आपको भी बता ही देंगे, तो क्या मतलब है प्रश्न पूछने का, है ना। हम तो आपको बता ही देंगे। सवाल को बता रहे हैं उससे पहले एक सुमंत भाई हैं, सुमंत ही है ना नाम भाई, सुमंत, आज पहली बार किसी के चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मौका हर किसी को मिलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, धन्यवाद आपको भी, आपने इतना अच्छा विचार हमारे साथ साझा किया। और हमारे अमन भाई इतना सारा दिल भेज दिए हैं, क्या ही बताएं। चलिए सवाल को लगाते हैं। कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। थोड़ी सी बातें आपको अभाज्य संख्या के बारे में बता दें। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अच्छा, 2 गुणन का मतलब एक क्या अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 गुणनखंड का पहले मतलब समझ लीजिए। 2 गुणनखंड का मतलब या तो वो संख्या खुद से डिविजिबल हो, खुद से, जैसे अगर 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या, या तो ये 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ऐसे ही 17 है, या तो केवल 1 से कटेगा या 13 17 से खुद से कटेगा। तो 2 गुणनखंड का मतलब या तो 1 से या खुद से। ठीक, इस तरीके से आप बताइए क्या एक अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल 1 से कट रहा है, और खुद से मतलब क्या, एक ही तो आएगा दोनों जगह। तो एक ना तो अभाज्य है, मतलब एक अभाज्य नहीं है। अच्छा, 2 जो है, 2 अभाज्य है। हाँ, ये खुद से कट रहा है और 2 से कट रहा है। एक तो 1 से, एक 2 से। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक, तो चलिए अभाज्य के बारे में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी प्रश्न को लगाते हैं। क्या प्रथम 4 अभाज्य संख्या। तो जो हमारी पहली अभाज्य संख्या है वो कौन है? जो पहली अभाज्य संख्या है वो है, एक तो है नहीं, 2 है, 3, 5 और 7। ये है हमारी पहली 4 अभाज्य संख्याएं। कह रहा है और प्रथम 4 भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होता है? जैसे अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वैसे ही अभाज्य के कम से कम, क्या कह रहा हूं मैं, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। मतलब जैसे 1 ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो जो 4 है इसके 3 गुणनखंड होंगे। कौन कौन? एक तो 1 और एक तो इसके 2 गुणनखंड, मतलब 2 और 4 है कि नहीं 3 गुणनखंड। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके कम से कम 4 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारी पहली 4 अभाज्य संख्याएं थी वो कौन थी? 2, 3, 5, 7। और जो पहली भाज्य संख्याएं हैं, पहली 4 भाज्य संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी? 4, 6, 8 और 10। आया समझ में? फिर क्या कह रहा है? इनके औसतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। के औसत, अब इनका हमें औसत निकालना है और इनका औसत निकालना है। अब एक एक अंक है, जोड़ के निकाल लेंगे। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17/4। इनका एवरेज कितना निकलेगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए आसान है, तो यहाँ पर ट्रिक का यूज करना अच्छा नहीं है,
सूत्र से ही लगा लीजिए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसका हमें अगर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, पदों का योग पहले कीजिए, 6 4 10 10 20 8 28 बटे 4। हमें रेशियो निकालना है तो 17 बटे 4 रेशियो 28 बटे 4, दोनों तरफ 4 से भाग है तो इसको हटा दीजिए। हमारा रेशियो क्या आया, 17 अनुपाते 28। क्या हमने कहीं गलती किया? 6 4 10 8 18 10 28। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या गलती की, 9 9, जो हमारी चौथी अभाज्य संख्या, जो चौथी भाज्य संख्या है वो 9 है। क्यों? क्योंकि 9 के भी 3 गुणनखंड होंगे, 1 3 और ये 6, 9 मतलब, है ना। तो 10 नहीं 9 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा गलती हो गई। तो इस तरीके से इसका कितना आएगा, 27। कितने क्या आएगा, 27। हमारा उत्तर क्या निकलेगा, 17 अनुपाते 27। ठीक आया समझ में? भाज्य अभाज्य आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से उत्तर लिख देते हैं, कितना आया, 17 रेशियो 27। ठीक है ना। चलिए आया समझ में पूरा। कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो जिनके कम से कम दो गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। पहली जो भाज्य संख्या थी वो अभाज्य संख्या थी वो 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, हमने जोड़ा 17 आया। फिर अभाज्य संख्या जो पहली भाज्य संख्या थी वो थी 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9। ठीक आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाना चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसके औसत रन 230 हो जाए। बेसिकली सवाल बहुत आसान है। कैसे? इसमें करना कुछ नहीं है, बस वैसे 3 संख्याएं हैं, कितना, 180 258 और एक संख्या हमें इन तीनों का औसत दिया है 230। पूछ रहा है ये संख्या कौन सी होगी। तो इसको लगाने के 4 तरीके, जीवन जीने के 4 दिन, सवाल लगाने के 4 तरीके। तो चलिए सवाल लगाते हैं। जो पहला तरीका है, जो सबसे साधारण तरीका है, उससे कैसे लगाएंगे उसको देख लीजिए एक बार। हो सकता है कुछ लोग अभी समझ में ना पा रहा हो, कुछ लोगों के समझ में ना आ रहा हो, तो वो क्या करेंगे, तीसरे टेस्ट में माना यक्स रन बनाए, तीसरे टेस्ट में माना यक्स रन बनाए तो उसके औसत रन 230 हो जाएंगे। तो अगर यक्स मान के कैसे लगाएंगे, पहली संख्या 180 प्लस 258 प्लस यक्स बटे 3 बराबर क्या, 230। ये चीज समझ में आ गई है सब। लगा लीजिएगा, कैसे लगाएंगे। देखिए हमने तो 5 5 6 6 अंकों का बताया, ये तो केवल 3 3 अंक का है, 3 ही मतलब दिए हैं इसमें। कैसे लगाएंगे, इसको 230 बनाने की प्रयास करते हैं। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 50। अगर 180 में 50 जोड़ दें तो ये भी 230 हो जाएगा। अगर इसमें से 28 घटा दें, कितना, नहीं 20, नहीं सही तो लिखा था हमने 28। हाँ देखिए 28 घटा दें, अगर 28 घटा दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 230। ये प्लस ये माइनस, इनका एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो 50 में से 28 गए कितना, 50 में से 28 गए 22। अब अगर यहां पर जो संख्या आएगी 22 क्या प्लस से, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए -22 रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसी में से इसमें हम 22 जोड़ दें तो हमारा वहां पर आ जाएगा 252। क्या आया, 252। हमारी ये संख्या कितनी होगी, 252। अच्छा हमें पता है कुछ लोगों को परेशानी होगी इस ट्रिक में। कहां पर परेशानी होगी, बेसिकली मैं जब सीख रहा था इस चीज को, तो मुझे भी यहीं पर दिक्कत होती थी। एकदम सिंपल, यहां पर क्या, यहां जोड़ें कि घटाएं, यहां जोड़ें कि घटाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि हमने शुरू में कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बता रहे हैं, तो देखिए ट्रिक हर जगह काम करेगी, ऐसी वैसी ट्रिक नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर क्या करना है आपको बताता हूं। ये हमारी 3 संख्याएं हैं, 1 2 और ये तीसरी जो हमें ज्ञात करनी है, इनका हमें एवरेज निकालना है। देखिए हमने शुरू में क्या किया था, भाग वाग दिया था, इसमें भाग नहीं देना क्योंकि हमें एवरेज पहले से पता है। अगर एवरेज 230 है तो पहले तो इन दोनों संख्याओं को 230 बनाने का प्रयास करते हैं,
उस प्रयास में हमको यहाँ 50 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 28 घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ 50 जोड़ेंगे तो ये 230, 28 घटाएंगे तो 230। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये संख्या और ये संख्या, ये जो प्लस और माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस जो कुछ भी था उसको हमने सॉल्व किया। हमारा क्या आया? प्लस से 22, प्लस से 22। अच्छा, एवरेज क्या कहता है? सब बराबर। एवरेज क्या कहता है? सब बराबर। तो यहाँ अगर प्लस माइनस प्लस 22, तो यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जो माइनस 22 रखने का औकात हो जिसमें। और माइनस 22 रखने का औकात किस में होगा? जो औसत से ज्यादा होगा। देखिए यहाँ माइनस कब आया? जब औसत से ज्यादा था। तो अगर औसत से ज्यादा है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। बस छोटी सी बात है, समझ जाइए। एवरेज एकदम चुटकियों का खेल है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं अपना। हमारा अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? ये देखिए इतना आसान सवाल है, क्या ही बताएं। देखिए कल हमने देखा था कि 5, 6, 7, इनका औसत कितना होगा? आप सब कहेंगे क्या? 6, क्योंकि ये लगातार हैं तो बीच की जो संख्या होगी वही होगी एवरेज। 7 × 12 6, 18/3 कितना? 6। ठीक, एवरेज कितना आया? 6। अगर मैं कहूं कि सब में एक जोड़ दूं, सब में एक जोड़ दूं, सब में एक जोड़ दूं, तो हमारा औसत क्या आएगा? फिर इसमें भी एक जुड़ जाएगा, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। यहां पर कितना आ जाएगा? 7, है कि नहीं? तो उसी तरीके से 10 संख्याएं हैं। चलिए 10 संख्याएं यहां पर लिख लेते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिंदी बहुत छोटी है, हो सकता है दिख रही हो सकता है ना दिख रही हो। चलिए बड़ा करते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत 30 है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? यदि प्रत्येक भी 5 जोड़ें, मतलब इसमें भी 5, इसमें भी 5, ऐसे 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 सब में 5 जोड़ना है, तो औसत में भी तो क्या हो जाएगा? 5 जुड़ जाएगा। उत्तर 35। देखिए कितना आसान है। अभी इसको लंबे चौड़े में लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ट्रिक्स लगाइए सबसे आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, एवरेज इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये चाहे 1 घंटे का हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज इसी में कंप्लीट होगा और अच्छे से अच्छा सवाल लगाने का हम प्रयास करेंगे इसी में। तो भागना नहीं है आपको, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। प्रश्न पढ़िए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार याद कीजिए। बताओ, कह रहा है स्कूल में 34 छात्र हैं। अब देखिए ये है स्कूल, इसमें कितने छात्र हैं? 34। हमने क्यों लिखा है यहाँ 34? क्योंकि स्कूल में 34 छात्र हैं। कह रहा है इनका माध्य भार। अच्छा, माध्य भार के का मतलब क्या पर है? माध्य भार का मतलब है औसत, औसत भार। ठीक, माध्य भार का क्या मतलब है? माध्य का अर्थ क्या है? औसत। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये हमने औसत लिख दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। माध्य भार मतलब औसत भार, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या कह रहा है? माध्य भार 42 है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब ये जो है ना 34 लोग, इनका जो औसत भार है 42, मतलब कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो सब 42 ग्राम किलो के, 42 किलो के। ठीक, क्या कह रहा है? यदि अध्यापक, यहाँ क्या है, एक अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ गया। अब कितना आ गया? 42.400 ग्राम बढ़ गया। ये सवाल है, इसको लगाना है हमें। क्या करना है? इस अध्यापक की वैल्यू याद करनी है। तो बताइए अध्यापक की वैल्यू क्या होगी? अगर अध्यापक 42 किलो का होता, ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यापक भी 42 किलो का होता तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो अगर 42 किलो का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर फर्क पड़ा तो कितना पड़ा? 400 ग्राम का। कितना? 400 ग्राम का। तो ये 400 ग्राम का सब पर फर्क पड़ा है, सब पर, मतलब इस पर भी पड़ा इस पर भी, क्योंकि जो माध्य भार है, जो औसत भार बाद का है, वो 400 ग्राम बढ़ा है, मतलब सबका भार बढ़ गया। कितना? 400 ग्राम। अच्छा, 400 ग्राम बढ़ा है, 400 ग्राम कितने लोगों पर? 35 लोगों पर। यही तो बढ़ा टोटल। तो इसका गुणा कर लीजिए। 35 चौके कितना? 4 के 12, 140, 140 और 2 जीरो। ये कितना है? ग्राम है। इसको केजी में बदलेंगे कितना आएगा? 14 किलो। मतलब ये 42 से 14 किलो ज्यादा था। ये 42 से 14 किलो ज्यादा था। जो टीचर का
भार था वो 42 से 14 किलो ज्यादा था। अगर 42 ही होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 किलो ज्यादा था वो, इसलिए 14 किलो सब में बट गया, है ना। तो इसमें 14 जोड़ दीजिए, 4 2 6 4 1 5, 56 kg का तो टीचर था। आया सवाल समझ में? कहाँ नहीं आया बताइए, इतना आसान सा सवाल है। कह रहा एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार दिया था, 34 छात्र, ये थे 34 छात्र, इनका औसत दिया था। कहा अगर अध्यापक भी आ जाए तो 400 ग्राम सब में बढ़ गया। अगर अध्यापक 42 kg का होता तो कोई फर्क ही ना पड़ता, अध्यापक ज्यादा था तो कितना ज्यादा था, 400 ग्राम बढ़ा और सब में बढ़ा अध्यापक को लेकर के, क्योंकि अध्यापक के भार भी शामिल कर लिया जाए, मतलब अध्यापक के बाद बढ़ा है 400 ग्राम। तो हमने 400 ग्राम के हिसाब से 35 से गुणा किया, 14 किलो बढ़ा, हमने 42 में 14 जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया 56, है ना। आसान सवाल लेकिन बढ़िया और इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। देखिए इस सवाल को लगाना है, कठिन है क्या? क्यों बताइए भाई, बताइए ना, कठिन है? नहीं। कैसे? एक क्रिकेटर का 10 पारियों में, कितनी पारी, हमने लिख दिया क्या सीधे 10 पारी, 10 पारी का स्कोर औसत कितना है 60। अब कह रहा है 11वीं पारी, यहां है 11वीं पारी, ये कौन सी है 11वीं पारी, कितने रन बनाए ताकि औसत 62 हो जाए, औसत कितना 62 हो जाए। अगर 11वीं पारी में केवल 60 रन बनाएगा तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं। अगर 60 बना बढ़ाया तो कोई नहीं, बढ़ाना कितना है 2, अच्छा 2 बढ़ाएगा जब औसत में तो ये भी तो पारी जोड़ी जाएगी, तो 11 पारी में 2 रन बढ़ाएगा तो कितना 22 रन बढ़ाएगा, 60 और 22 जोड़ के कितना हो गया 82। बताइए कैसा लग रहा है आपको कंसेप्ट, या फिर आप इसको ट्रिक कहिए, जो भी आपको कहना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो करना क्या है आपको, वीडियो पूरा देखिए, अपने इस लेक्चर का एंजॉय कीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित करें और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब बताइए आसान है कि नहीं, आसान है ना। कैसे लगाएंगे, कह रहा है 10 के पहले 10 गुणज, कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उनका औसत कितना है, हमें क्या मतलब है औसत 55 से। अगर हर संख्या को 2 से भाग करें तो औसत भी 2 से विभाजित हो जाएगी, और उसके बाद 3 से गुणा करें तो औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा। हमने यही सीखा, क्यों, क्योंकि अगर हर संख्या में 1 जोड़े तो औसत भी 1 जुड़ जाती है, हर संख्या में 2 जोड़े तो औसत भी 2 जुड़ जाती है। इस तरीके से अगर हर संख्या में 2 से भाग करें तो हमारा औसत भी 2 से भाग हो जाएगा, और अगर 3 से गुणा करें तो 3 से गुणा हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा सवाल का उत्तर आएगा कितना आएगा, 55 165/2 करेंगे तो 82.5 आएगा। अगर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मैक्सिमम 55 5 हाँ ठीक है 82.5, ठीक, ये है 82.5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई? अगर नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा कि हाँ नहीं आया। देखिए हमने प्रश्न भी लिख दिया है 18, अच्छा आज का 18 नहीं है, हमने कल जो लेक्चर किया था, कल हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर, मतलब 10 सवाल, इस लेक्चर का 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उस तरीके से ये 18वां सवाल है। तो 18 कंप्लीट हो गया, 19 बताइए। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उसमें 99 रन का औसत है। अब बताइए, लगाइए इस सवाल, टोटल कितनी पारियां, 80 पारियां, इनका औसत कितना है 99, औसत कितना है 99। कह रहा है अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए, अंतिम पारी में 0 रन बनाए, और अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए, अगर वो 100 की औसत प्राप्ति करना है तो उसको अंतिम पारी में कितने रन होने चाहिए थे, इसमें कितने रन बना देता जिससे उसके 100 रन पूरे हो जाते। तो देखिए ये एक ऐसा सवाल है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सबको समझ में आ जाएगा, ऐसी नहीं है कि सबको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितने रन बनाता कि उसके एवरेज जो है 100 हो जाता। यहां देखिए पहले औसत कितना था 99, तो अगर 99 से 100 पे आना है तो उसको हर एक पारी में, हर एक पारी में 1 रन का एवरेज बढ़ाना है, 1 रन, 1 रन, हर एक पारी में 1 रन बढ़ाना है। अच्छा कितनी पारी है टोटल, 79, 79 + 1, इसके पहले 79 थे, इसके बाद 1,
तो 79 में तो बढ़ाना है, जो पारी खेल रहा है उसके भी 1 रन, तो कुल कितने 80 पारी, 80 पारी में 1 रन बढ़ाना है तो कितना 80 रन। अगर वो 80 रन मार देता तो उसका कितना होता, जो औसत स्कोर होता वो कितना होता 100। आया समझ में? क्यों भाई, आया समझ में? अमन भाई बताइए ना, चलिए आ गया होगा समझ में। अमन भाई हमारा लेक्चर रोज देखते हैं, एक अच्छे सीरियस स्टूडेंट है आप सर, आपके लिए फुल इज्जत भाई। तो प्रश्न पढ़िए, इसका उत्तर बताइए हमें। दो संख्या का औसत 62 लगाते हैं। दो संख्या का औसत 62 है, दो संख्या का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याओं का अंतर। अब यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है कठिन सवाल का आना, यहां से क्या शुरू होता है कठिन सवाल का आना, और आप लोगों का छोड़ के चले जाना। अब आप यहां से आगे लेक्चर नहीं देखेंगे मुझे पता है, और जो लास्ट तक बनेगा परीक्षा की खोपड़ी में छेद वही करेगा। कुमार गौरव सर क्या कहते हैं, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करे ना, तो उसी तरीके से परीक्षा की खोपड़ी में छेद वही करेगा जो लास्ट तक बना रहेगा। इस सवाल को लगाइए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। दो संख्या का औसत 62 दिया है, उनका एवरेज कितना है 62। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्या का अंतर। सवाल लगाने के 4 तरीके, कैसे जीवन जीने के 4 दिन, उसी तरीके से सवाल लगाने के 4 तरीके। कह रहा है दो संख्याओं का औसत 62 है, एकदम बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका जो सबको समझ में आएगा। आप चाहे तो उसी तरीके से लगा सकते हैं। दो संख्याओं का औसत, हमने माना संख्या क्या है x + y बराबर कितना 62 × 2। ये चीज आधे लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगी। कैसे, हमने क्या, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का औसत 62 है, तो हमने कहा कि छोटी संख्या x बड़ी संख्या y, औसत निकालो तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 2, यहां भाग दे रहा था उधर गया गुणा करने लगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहा, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया, छोटी संख्या कौन सी है x में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो x + 2 बटे y बराबर 1/2। ये कहा है, इसको सॉल्व कीजिए। यहां से 2x + 4 बराबर y। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है 2x + 4, y की वैल्यू 2x + 4, y की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। अरे ये क्या किया हमने, 1/2 कितना लिखा था 1/2, ठीक है। यहां से है समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 2 से y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या होगा 2x + 4 प्लस क्या x, y हमने पहले लिख दिया है उसमें, चलिए सीधा लिखते हैं इसको, y पहले नहीं x पहले। हमने क्या किया समीकरण 1 का x, समीकरण 1 में x, समीकरण 1 में x प्लस y की वैल्यू कितना है 2x + 4, 2x + 4 यहाँ बराबर में कितना है 62 × 2 मतलब 144, 124, 124, ठीक। सॉल्व कीजिए, यहां से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 120, तो ये कितना हो गया 3x, तो x बराबर दिख रहा है 120 भाई, हाँ, तो x बराबर 120 भागा 3, 3 × 12, x बराबर 40। अब y का मान निकालेंगे यहां से, तो y का मान कितना आएगा, x का मान 40, फिर देख लीजिए कलर चेंज कर दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए x का मान 40 प्लस y बराबर कितना 124, ठीक। तो जब यहां से y बराबर निकालेंगे तो 124 - 40 कितना आएगा 84, ठीक। y का मान आया कितना 84, कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो x डिफरेंस y बराबर 44, ठीक। अरे 40 भाई, कह रहा है संख्याओं का अंतर, चौवालीस होना चाहिए यार, क्या बताएं। x की वैल्यू है 40, y का वैल्यू है 48, कहा 8 4 12 4 84, 84 में से 40 घटाएंगे 44, 44 ही सही होगा भाई, 44 बी मान लीजिए, संख्याओं का अंतर ये आया। एक बार सवाल को फिर से समझते हैं, उसके बाद कहिए तो ट्रिक से बताए, नहीं तो आप इसी से लगा लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का औसत 62 है, दो संख्या है x + y, इनका औसत 62 है, तो 62 औसत का मतलब 62 × 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, इनका योग कितना आया 124।
आगे क्या कहा, यदि छोटी संख्या में, हमने कहा छोटी संख्या यक्ष है, यदि यक्ष में 2 जोड़ दिया जाए, यदि यक्ष में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। मतलब यक्ष प्लस 2 बटे वाई बराबर 1/2। ठीक ना। हमने इसको सॉल्व किया, 2x प्लस 4 2 दूनी 4 बराबर वाई, 2x प्लस 4 बराबर वाई। वाई का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो क्या आया, 2x प्लस 4 प्लस वाई। हाँ 2x प्लस 4 प्लस वाई, यहाँ से 3x बराबर 120, x बराबर 3 चौक 12 40, x बराबर 40 तो y बराबर 84। हमने यहाँ से समीकरण को निकाला तो यहाँ से आया 44। ठीक, आगे समझ में। हम देखेंगे इस सवाल को, अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक, और आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। देखते हैं, 15 व्यक्ति की जो औसत आयु है 32 वर्ष है। अगर 2 व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। अगर 2 व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 15 व्यक्ति, ये कितने हैं टोटल 15 व्यक्ति की औसत आयु कितना है 32। अगर 2 को और जोड़ दें, मतलब एक ये और एक ये, तो औसत कितना हो गया, 3 वर्ष बढ़ गया, मतलब 35 हो गया। आया समझ में। अगर ये दोनों आ गए और तो इनका औसत 35 हो जाएगा। जब नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्षों का अंतर हो, मतलब इनकी जो आयु में अंतर है, अगर ये x वर्ष का है तो ये x प्लस 7 वर्ष का है। ये कहा है आगे, तो कह रहा नए व्यक्तियों में छोटे की आयु ज्ञात करो। नए व्यक्ति जो है उसमें छोटे की आयु मतलब यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे लगाएंगे बताइए, कैसे लगाएंगे। आसान सा है। देखिए इनकी जो आयु में बढ़ा है, जो इनका औसत में बढ़ा है, कितना बढ़ा है 3। अच्छा ये 3 क्यों बढ़ा हमको बताइए, 3 क्यों बढ़ा, कि 2 लोग आए और इनकी आयु औसत आयु से ज्यादा थी। अच्छा औसत आयु से ज्यादा थी लेकिन मिला के तो ज्यादा है, इन दोनों का मिला के औसत से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, देखिए 3 ज्यादा है कितने पर, 15 और 2 17 पर, यानी कि 51 पर 3 ज्यादा है। एक सेकंड, 17 पर ज्यादा है, 3 ज्यादा तो 17 तिया 51, ये कितना है 51, 51 ज्यादा है, 51 ज्यादा है 32। अगर दोनों की आयु 32 होती, अगर ये 32 का होता और ये भी 32 का होता, तब जो 32 से ज्यादा इन दोनों की आयु है वो कितना है 51। अगर सब 32 के होते, अगर ये 15 तो 32 के हैं ही, ये दोनों भी 32 के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा है उनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अगर दोनों में से 2 ईयर्स घटा दे, वो जितने भी बड़े हैं तो उनकी आयु में कितने ईयर्स का अंतर रहेगा, दोनों में से घटा रहे हैं तो फिर भी तो 7 साल का अंतर रहेगा। देखिए यहां पर एक 12 साल का है, एक 18 साल का है, इनके बीच में आयु का गैप कितना है 6 साल। 6 साल है कि नहीं। अगर हम दोनों में से 2 साल घटा दे, 2 साल तो कितने हो जाएगा 10 का, और ये कितने का 16 का, फिर भी तो 6 साल का अंतर है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये जो दिया है आयु में 7 वर्ष का अंतर है, वो यही बताने के लिए कि जो इनका, हाँ जो ये संख्या बढ़ेगी उसमें से जो 7 होगा ये बड़े वाले का होगा। चलिए समझ गए होंगे। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहां से 2x बराबर कितना आएगा, 51 में 7 घटाइए तो 7 4 11 44, तो x बराबर 22। अच्छा अगर ये कहे हम छोटे की आयु बताओ तो कितना होगा 22 प्लस 32, 22 प्लस 32 कितना 22 प्लस 32 3 5 54 ईयर्स का छोटा होगा। अगर कहें बड़े की बताओ तो 22 प्लस 32 प्लस 7, 22 प्लस 32 प्लस 7, ये मिला करके तो 7 4 11 61 साल का ये होगा। छोटा 54, बड़ा 61। उत्तर में क्या पूछा है सवाल में, छोटे की आयु 54। ठीक है, यहां समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है, 55 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। चलिए मुझे पता था सवाल बनाते समय कि उस तरीके के सवाल में आपको दिक्कत होने वाली है, इसलिए हमने एक सवाल और ऐड कर दिया, आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए लगाते हैं सवाल को। कह रहा है 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत 3, ये तो वही, अच्छा नहीं यहाँ 9 वर्ष का अंतर है, तो चलिए लगाते हैं इसको भी। ये 2 व्यक्ति हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो यार कोई 11 ना समझ ले, ये वो 2 व्यक्ति हैं। ठीक, अगर इनको भी जोड़ दिए तो औसत आयु में नहीं तो 3 वर्ष बढ़ जाता है, फिर से ये 35 हो गए।
और इनकी आयु में 9 वर्ष का अंतर है। अगर ये x है तो x प्लस 9 है। अच्छा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 15 पे नहीं, 15 नहीं 17, देखिए 15 यहाँ थे, 1 2 और 17 पे 3 बढ़ा तो 51 हो गया। 17 3 51, 17 पे 3 3 साल बढ़ा, 3 3 3 साल, 17 पे बढ़ा तो 17 पे 51 साल तो पूरा बढ़ा। अगर दोनों 32 32 के होते तो जो 51 होता है x प्लस 9 के रेशियो में बढ़ जाता है, मतलब रेशियो नहीं, मतलब इस एज के डिफरेंस में, तो x प्लस 9 बराबर 51। यहां से 2x बराबर, यहां से 2x बराबर 51 में से 9 घटाओ ना, 51 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 51 में से 9 गए 42, 9 2 11 42, तो x बराबर 21, x बराबर 21। पूछा है छोटे की आयु, मतलब x की आयु पूछा है, कितना होगा आप बताइए। एक तो 32 साल का है और 21 फिर से बढ़ गया, कितना आएगा 53, 53 है कि नहीं। जो बढ़ा है आयु ये 51, 51 सब में बढ़ा है। अच्छा अगर 51 सब में बढ़ा है और अगर दोनों 32, ये दोनों 32 32 के होते तो जो बढ़ा आयु है वो किस हिसाब से बांटेंगे इन दोनों में, जो बढ़ा है किस हिसाब से। अगर एक का x रहेगा तो एक का x प्लस 9, इसी हिसाब से अगर बराबर होता जो बढ़ा है उसको हम आधा आधा कर देते, अगर बराबर होता। देखिए जो 51 बढ़ा, 3 बढ़ा 17 पे तो 51 बढ़ा, अगर दोनों बराबर होते तो हम 51 का आधा कर देते, लेकिन इनकी आयु में अंतर है, एक x का एक x प्लस 9 का, तो किस तरीके से बटेगा। अगर एक x है और एक x प्लस 9 है, इसी का योग दिया है 51, हमने यहां से निकाला, उत्तर कितना आया 53 लिखा है भाई। तिरपन, ठीक, हमारा उत्तर 53 होगा। सवाल समझ में आ गया, स्किप नहीं करना। अंत वाला सवाल जो लास्ट का सवाल है इतना अच्छा सवाल है, मतलब उसको आप देख के ही जाइए अगर एवरेज आपको पूरा समझना है, क्योंकि मेरा मानना है वो सवाल हर तरीके का, उसमें एवरेज के सारे कंसेप्ट एक ही सवाल में लगते हैं। वो कौन सा है लास्ट वाला, चलिए देखते हैं उसको। हमारा ये 23वां सवाल कौन सा है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन एग्जाम भी तो आपका बहुत नजदीक है, तो इसलिए हमें एवरेज को इसी में खत्म करना है। पूरा देख के जाइएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। अब बताओ 50 परसेंट तो आपको पढ़े नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 50 विद्यार्थी हैं टोटल, इसमें से 60% लड़के हैं। 60 बटे 100, परसेंट मतलब बटे 100, 60% लड़के हैं तो लड़के कितना 30। अब इससे बेसिक मैं आपको क्या बताऊं, ये कौन हो गया बॉयज, तो गर्ल्स कितने 50 कुल हैं 20। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, यहाँ से कितना आया बॉयज 60% लड़के, यानी कि बॉयज कितने हैं 30 और जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं 20। ठीक, कह रहा है लड़कों के अंकों का औसत 62 है, लड़कों के अंकों का औसत 62 है, जो लड़के हैं इनके अंकों का औसत 62 है। अच्छा 30 लड़कों के अंकों का औसत 62 है, तो 30 लड़के का कुल औसत कितना होगा, 30 गुणे 62 होगा कि नहीं। 30 लड़कों, जैसे दो लड़कों की जो हाइट है, हाइट का औसत 5 फीट है, तो कुल हाइट कितना दोनों को मिला करके, जैसे ये 2 लड़के हैं, इनकी जो हाइट का औसत है वो 5 फीट है, FEE फीट 5 फीट है, तो अगर इनको ऐसे एक को इतना एक को उतर ऊपर रख दे तो कुल कितना हो जाएगा 10 फीट नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 30 लड़कों की औसत 62 है तो कुल मिलाएंगे 30 गुणे 62। अब आगे देखिए, कह रहा लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, प्लस क्योंकि आपको बताएंगे। लड़कियों के अंकों का औसत 68 है तो लड़कियां कितनी है 20, कुल कितना हो जाएगा 20 गुणे 68। पूरी कक्षा का औसत बताइए, तो कुल कितने हैं 50। ये हमारा सवाल है, इतना आसान सा। हमने ये कैसे लिखा आपको बताता हूं। पूरी कक्षा का औसत निकालना है, क्या निकालना है पूरी कक्षा का औसत, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, एकदम आसान से, क्योंकि एक लाइन में लग रहा था। 50 विद्यार्थी थे तो लड़के और लड़की ये कुल है, इनमें से ये कितने हो गए बॉयज, ये गर्ल्स। इनका औसत जो है, इनका औसत है 62 और इनका औसत है 68। देखिए इसको लगाने का जो सबसे आसान तरीका है एलिगेशन मेथड, लेकिन एलिगेशन मेथड आपको एलिगेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा जो कि कल आएगा।
कल आएगा, उसमें आपको एक लाइन बताएंगे इसको लगाना कैसे। चलिए एक बार बता देते हैं आपको। कितना है, ये गर्ल्स है ना, गर्ल्स का 68, बॉयज का 62, हमको दोनों का ज्ञात करना है। रेशियो में कितना है, लड़के हैं, ये लड़के हैं कितने, चलिए यार कल ही बताएंगे ना, कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ बताने का, इसे आप समझ जाइए। देखिए बॉयज है 62, गर्ल्स हैं की औसत जो है 68। अच्छा कितने लड़के हैं, 30। हम कहे सबका मिला के बताओ, सबके अंकों का योग तो 30 गुणे 62 ही तो होगा। अच्छा गर्ल्स के 20 गुणे 68 ही तो होगा, क्योंकि 20 लड़कियां हैं और कुल लड़कियों की संख्या 50 है, कुल लड़कियों की संख्या 50 है। इसे सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां से हम 10 कॉमन कर लिए और यहां 10 से भाग दे तो हमारा कितना आएगा, 62 गुणे 3, नहीं 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, अब प्लस यहां से 68 दूना कितना, हाँ 136, 60 दूना 120, 8 दूनी 16, 120 और 16 136 बटे 5। क्या किया हमने, यहां से हमने 10 कॉमन किया, 10 यहां से 10 यहां से, यहां 10 कॉमन किया, इसमें से कितना बचेगा, 3 गुणे 62 प्लस यहां से 10 कॉमन किया, कितना बचेगा, 10 दूना 20, 2 गुणे 68 बटे 50। 10 से इसको काट दिया, बचा कितना, 5। 3 गुणे 62 किया कितना है, 186, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 186 प्लस 68 में 2 से गुणा किया, 136 गुणे 2 आया, ठीक। तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 13, यहां तक समझ में आया। इसको जोड़ लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 6 6 12, 2 हासिल 1, 8 9 10 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 चौक 20, उत्तर सी, उत्तर सी आया ना। इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, आप इसे समझिए क्योंकि हम औसत पढ़ रहे हैं। एलिगेशन में फिर मैं ऐसे सवाल लेकर के आऊंगा और दूसरे तरीके से बताऊंगा किस मेथड से, एलिगेशन मेथड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों की औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 83। 3 अंक कौन कौन, 64, 62 और 83। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, औसत से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल का ये टाइप है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। कुल छात्र कितने, 40, इनका औसत अंक 72। क्या हुआ कि जो सही अंक थे 3 अंक, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84, 64, 62, 84, यही लिखा है ना। हाँ अंकों का योग कर लेते हैं, 10, 6 त्रिक 18, 19 20, 21, 210, 6 त्रिक 18, 18 2 20 और 1 21, ठीक। ये तो सही थे, ये सही थे। गलती से 68, 62, 64 को क्या कर दिया 68, 62 को 65 और 73। क्या किया 68, 65, 73, इसका योग कीजिए। 8 5 13 3 16 के 6 हासिल 1, 6 2 12 6 3 18 1 19 और 1 20, 206। देखिए योग कितना हो रहा था पहले में 210, गलती से 206। अच्छा अब जो हमारा ज्यादा था, पहले क्या था ज्यादा था, बाद में क्या हुआ कम, और जोड़ा कितना गया है, जो 72 है कम जोड़ा गया है। देखिए सही हमारा जो अंक है वो है 64, 62 और 84। 3 लोग हैं, इसी 40 छात्र में से कोई 3 लोग हैं जिनके पेपर में गड़बड़ी हो गई है और जो सही अंक है उनकी जगह गलत अंक आ गए हैं। 64 को 68 कर दिया, 62 को 62 कर दिया और 84 को 73 कर दिया। यहां तक आया समझ में, बताइए ना, यहां तक समझ में आया। अब इनका मतलब हमारे क्या कह रहे हैं कि अगर गलतियां सुधारें तो औसत कितना आएगा। अब जो एक नंबर है, एक नंबर अगर ज्यादा आता है या एक नंबर कम आता है तो पूरे में तो प्रभाव डालता है एक नंबर, क्योंकि सब में पूरा बराबर किया जाता है। तो यहां से कम लिखा गया, हमारे औसत को कम किया गया और हमारा औसत होना चाहिए, नंबर होना चाहिए था 210, नंबर कितना जोड़े 206, यानी कि 4 अंक की हेरा फेरी हो गई, 4 अंक की हेरा फेरी होगी और 4 अंक कम लिखा गया तो हम इसमें 4 अंक ज्यादा लिखेंगे। तो क्या हम इसको 72 से 76 कर दें, बताइए क्या 76 कर दें, नहीं, क्योंकि 4 अंक, अब इस 4 को हमें एवरेज में बांटना है तो 40 में तो बटेगा, तो 4 बटे 40 की वैल्यू कितना, 0.1, तो 72.1 होगा इसका सही, डी सही होगा। बताइए समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इसका लास्ट प्रश्न होगा, यह है इसका आखिरी प्रश्न। और यहां तक आप लोगों ने देखा तो आप ये समझिए एवरेज आपका खत्म है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर, घटना चक्र या कई सारी प्रकाशन फैली है मार्केट में,
कोई एक किताब उठाइए, उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो ना आए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये प्रश्न लगाइए। मेरा मानना है इसमें सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं एवरेज के। चलिए लगाते हैं इसको। सवाल पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। 12 संख्या का औसत 42 है। 12 संख्या का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। अंतिम 5 संख्या दिया है और पहली 4 संख्या का औसत दिया है। कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे इसको? देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया ना शुरू में कि जीवन जीने के 4 दिन, उस तरीके से सवाल लगाने के 4 तरीके, जो सबसे आसान तरीका है उसको बताएंगे हम। अगर ट्रिक यूज होगा तो उसको बताएंगे हम आपको कि हाँ ट्रिक से लगाइए, अगर ट्रिक यूज नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे ट्रिक मत यूज कीजिए। आसान सी बात है। तो चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ट्रिक ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तरीके के सवाल में आप ट्रिक यूज मत कीजिए, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट रखिए और आसानी से कर पाएंगे। कह रहे 12 संख्याओं का औसत 42 है। चलिए ये है कुल कितनी संख्या है, 12 संख्या है। हमने अभी इसमें किया नहीं है, ठीक। ये 12 संख्या है, इनका औसत कितना है, 42। कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40। अच्छा अंतिम 5 संख्या में बना दे पहले। ये हो गया 1 2 3 4 5, दिख रहा है, दिख रहा है बिंदिशा। 5 संख्या है, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40। फिर पहली 4 संख्याओं का औसत 44। जो पहली 4 संख्याएं 1 2 3 4, इनका औसत है 44। अब यहां पर कौन कौन संख्याएं बची, कौन कौन संख्याएं बची, 5वीं 6वीं और 7वीं, यही 3 संख्याएं बची। अब इन 3 संख्याओं के बारे में आगे क्या कह रहा है, 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 6वीं संख्या जो है, अगर 6वीं संख्या यक्स है तो 5वीं संख्या से यक्स कम 6 कम है। तो 5वीं संख्या, देखिए यक्स थोड़ा बड़ा लिखिए ना, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ नीचे देख लीजिए, ये है 6वीं संख्या यक्स। तो 5वीं संख्या क्या होगी, 5वीं संख्या से 6 कम है, तो हम 5वीं संख्या में 6 जोड़ दें तो इस तरीके से जो हमारी 6वीं संख्या है 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हमारी 6वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 कम है। यहाँ अगर आपको समझ गए तो पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। ये यक्स है भाई, कामा कामा, ठीक। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका सवाल लग गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे, 12 संख्याओं का औसत दिया है, अगर हम आपसे पूछे कि 12 संख्याओं का औसत 42 है तो 12 संख्याओं का योग बताओ, नहीं बता पाएंगे। 12 संख्याओं का क्या होगा, 12, ब्लैक पेन से लिखे ज्यादा बेटर है, 12 गुणे औसत है 42, तो 12 में 42 से गुणा कर दें तो इन 12 संख्याओं का योग मिल गया आपको। क्या क्या मिल गया, 12 संख्याओं का योग। क्या आएगा, 12 से गुणा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50, 504। 504 क्या है, 12 संख्याओं का योग है 504, ठीक। इन 12 संख्याओं का योग है 504। अगर इनमें से मैं इस 4 संख्या को घटा दूं और इस 4 संख्या के योग को घटा दूं, क्या बचेगा, 5वीं संख्या 6वीं संख्या 7वीं संख्या बचेगा कि नहीं। ये 12 संख्याओं का योग दिया है, इसमें से मैं एक 4 संख्या और 5 संख्या के योग को घटा दूं तो कौन कौन संख्या बचेगी, 5वीं संख्या 6वीं संख्या और 7वीं संख्या बचेगी। तो चलिए पहले इसका योग निकालते हैं। ये 4 संख्या है, इनका औसत 44, तो इन चारों का योग बताओ कितना आएगा, 44 गुणे 4 ही तो आएगा भाई, 44 गुणे 4 कितना आएगा, 44 गुणे 4 176, ठीक। और इन 5 संख्याओं का औसत 40, तो इन 5 संख्याओं का योग बताओ, 5 गुणे 40, 5 चौक 20 200, आया कि नहीं। अब मैं कहूं ये 5 संख्या 4 संख्या 9 संख्याओं का योग कितना होगा, तो कहेंगे 176 और 200 376, 376। इसमें से मैं घटा दे रहा हूं, ये कुल 12 संख्याएं थी, ये थी टोटल 12 संख्याएं, मैं 9 संख्याओं को घटा दूं कितनी संख्या बचेगी, 3 संख्या, और कौन, ये 5वीं 6वीं और 7वीं तो बचेंगी, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा चीजें यहां से मिटा देता हूं। अब ये 3 संख्याओं का योग बच रहा है, तो घटाइए, 8 6 14, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 7 गए 2, 3 2 5, 228। अब इसका मतलब इन तीनों का योग दिया है 228, इन तीनों का योग दिया है, औसत नहीं, इन तीनों का योग बचा है। समझ रहे ना, एक एक बात को समझते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों का योग बचा है, अच्छा तीनों का योग कितना होगा, 3x प्लस 11, यक्स प्लस यक्स, यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस एक्स प्लस 5 कितना आएगा, यक्स एक्स एक्स 3x प्लस 6 5 11, यहाँ कितना 3x प्लस 11, इनकी वैल्यू 228।
यहाँ से 3x बराबर कितना आएगा, 228 में से 11 घटा दीजिए तो बचेगा 2 1 7, 3 से भाग दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 7 21, फिर कहाँ गलती हो भाई, कहीं गलती हो रहा है सर, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है सर। 44 पहली 4 संख्याओं का औसत 44, तो 44 गुणे 4 की कितना है, 4 चौक 16 के 4 चौक 16 17 76, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, तो 5 संख्या का औसत 40, तो पांचों का योग कितना 200, है ना। ठीक है यहाँ तक 200 और 176 376, यहाँ भी सही है, थोड़ा सही से 12 दूनी 24 के 4 हासिल, 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 और 2 50, हमने यहाँ से घटाया, कोई दिक्कत तो नहीं किया ना। यहाँ से उधार ले 14, 14 में से 6 गए 8 6 14, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गए 1। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है भाई, इतनी बड़ी गलती, घटा ही नहीं पाया, बताइए, हमको घटाना तक नहीं आता। 128 है ना, तो लगाते हैं इसको। अब यहाँ क्या होगा 128, यहाँ होगा 128, तो यहाँ कितना बचेगा 117, 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 और 3 9 27, 39, x की वैल्यू 39, x की वैल्यू 39। अब देखिए हमें क्या पता चल गया x की वैल्यू, और प्रश्न में पूछा है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत, 5वीं ये है और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा, देखिए यहाँ है x + 6, यहाँ है x + 6 5, देखिए औसत में तो x बराबर है, हमें 6 5 11, 11 का औसत कितना 5.5, कितना एक्स्ट्रा है 6 और 5, तो 6 और 5 का औसत निकालिए ना, 6 + 5 बटे 2 कितना है 11/2 कितना 5.5 दिख रहा है 5.5 तक, यहाँ दशमलव है भाई बीच में, दशमलव नहीं दिखा होगा, 5.5, मतलब x + 5.5 हमारा उत्तर होगा। x की वैल्यू कितनी 39, x की वैल्यू 39, इसी में 5.5 को जोड़ दिए तो 5.95 14 3 1 4 34.5, इसका उल्टा लिख दिया 9 5 14 44 44.5, ये बी वाला उत्तर सही होगा। पेन रख दिए भाई, पेन रख दिए, हमारा अब यहीं पर हमारे लेक्चर खत्म होता है। ये हमारा एवरेज चैप्टर था, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है और आपने यहाँ तक देखा तो पहले तो आपका धन्यवाद, और आप हमको भी धन्यवाद बोलिए क्योंकि एवरेज खत्म हो गया है ना, एवरेज हमारा खत्म हो गया। हमारा अगला चैप्टर क्या होगा, मिश्रण पढ़ ले, पहले मिश्रण पढ़ ले, उसके बाद फिर हम परसेंटेज या फिर कहेंगे तो आप कोई एडवांस का मतलब ये नंबर सिस्टम पढ़ा दे पहले, तो एक बार मिश्रण पढ़ लेते हैं, ठीक, मिश्रण पढ़ ले, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अच्छा एक काम कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, उनको भी पता चल जाएगा। चलिए जय हिंद साथियों।